बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 मिस्टेक्स की जो कि हर साल में आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए टॉपर वाले मार्क्स, क्लियर कॉन्सेप्ट और एक रिलैक्स दिमाग, तो ये 10 मिस्टेक्स आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सिलेबस पढ़े बिना पढ़ना। ज़्यादातर स्टूडेंट एक कॉमन लाइन बोलते हैं कि हमें बस ये चैप्टर को फिनिश करना है, लेकिन एक बार भी वो सिलेबस खोल के नहीं देखते। बोर्ड एग्जाम का सिलेबस क्लियरली मेंशन होता है हर सब्जेक्ट का, लेकिन हम पढ़ते रहते हैं एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक, गाइड और कोचिंग के नोट्स, वो भी बिना कुछ भी सोचे समझे। इसका सॉल्यूशन ये है कि सिलेबस का एक प्रिंट आउट लो, हर टॉपिक के आगे टिक लगाते जाओ। ये सिंपल ट्रिक तुम्हारी प्रिपरेशन को एक स्ट्रीमलाइन कर देगी। मिस्टेक नंबर 2, टाइम टेबल बनाना नहीं और या तो फॉलो नहीं करना। एक अच्छा टाइम टेबल बनाना एक आर्ट है, लेकिन उसको फॉलो करना एक कमिटमेंट होता है। बच्चे या तो टाइम टेबल ओवर कॉन्फिडेंस में बनाते हैं, हर घंटे सब्जेक्ट बदल देना, या इतना रिलैक्स्ड बनाते हैं कि 10 घंटे सिर्फ एक ही प्लान वहाँ पे फिक्स रहता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि रियलिस्टिक रहो। हर दिन 3 सब्जेक्ट यानी कि 2 मेजर प्लस 1 लाइट सब्जेक्ट को चूज करो। ठीक है, मतलब 2 टफ ले लो और 1 लाइट सब्जेक्ट ले लो, और हर संडे को रिव्यू करो, क्या अचीव किया और क्या मिस हुआ। उन सबको एक डायरी में नोट करते जाओ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको अपने बारे में पूरी नॉलेज रहेगी कि क्या बचा है, क्या रह गया है, और आपका माइंड ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। मिस्टेक नंबर 3, एनसीईआरटी को लाइट समझना। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को बहुत कम वैल्यू देते हैं। बस यही सोचने वाले स्टूडेंट बार बार वही क्वेश्चन गलत करते हैं जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा होता है। बोर्ड का क्वेश्चन पेपर 80% एनसीईआरटी से होता है, ठीक है, और 20% कॉन्सेप्चुअल रहता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है इसके लिए? इसके लिए सॉल्यूशन है एनसीईआरटी पढ़ो, उसको समझो, अंडरलाइन करो, हर डायग्राम को, हर डेफिनेशन को, हर एग्जाम्पल को एक मीनिंग के साथ समझो, इनको प्रैक्टिस करो बनाकर। ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। और अगर आप कोई भी डायग्राम कर रहे हैं तो उसको इतना अच्छे से करिए कि आप उसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन में लिख सकें। ठीक है। मिस्टेक नंबर 4, सैम्पल पेपर सिर्फ देखना, उसको कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि सैम्पल पेपर को खरीद लेते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं और फिर उसको बंद करके रख देते हैं। एग्ज़ाम के पहले कर लेंगे, ये मेंटेलिटी उनके दिमाग में रहती है, लेकिन एग्ज़ाम कब आया पता ही नहीं चलता है। इसलिए इसका सॉल्यूशन ये है कि हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट 5 सैम्पल पेपर लिख के प्रैक्टिस करो टाइम के साथ। ठीक है, यानी कि हर दिन प्रैक्टिस करो, या फिर अल्टरनेटिव डेज में भी कर सकते हो। ये तुम्हें रियल एग्ज़ाम फील देगा और तुम्हें अपनी वीक टॉपिक का आइडिया भी मिलता जाएगा। मिस्टेक नंबर 5, रट्टा मारना विदाउट कॉन्सेप्ट। मेजॉरिटी बच्चे कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ डेफिनेशन रटते रहते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, पर उनको ये नहीं पता ये क्यों होता है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, पर कैसे कैलकुलेट होता है ये उनको नहीं पता है। बच्चे बस डेफिनेशन याद कर लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं। और जो रियल एग्जाम पेपर होता है उसमें असर्शन बेस यानी रीज़न वाले क्वेश्चन, इन सभी में वो लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको रीज़न देना होता है। तो सॉल्यूशन ये है कि हर टॉपिक को क्यों, क्या, कैसे और ये कैसे होगा, इन सब पॉइंट पे समझो। कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूट्यूब वीडियोस का हेल्प लो। ठीक है, आप टोटल एनसीईआरटी की भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद आपके पास टीचर्स ऑप्शन है और फ्रेंड्स भी हैं। ठीक है, उनसे बात करके आप अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। मिस्टेक नंबर 6, फ़ोन से एडिक्टिव होना। पढ़ाई कर रहे हो लेकिन फ़ोन पास में रखा है, नोटिफिकेशन आई, बस आपका 2 मिनट चेक करना आपका 1 घंटा बर्बाद कर देगा। उसके बाद आप इंस्टाग्राम खोलोगे, रील्स, व्हाट्सएप, और पता चल रहा है कि आपका 1 घंटा बहुत ही आसानी से निकल गया। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करो, यानी कि 25 मिनट सिर्फ स्टडी करो, 5 मिनट का ब्रेक लो और फ़ोन को फ्लाइट मोड या दूसरे रूम में रखो। तो इससे क्या होगा, आपका फोकस 10 गुना बढ़ जाएगा। मिस्टेक नंबर 7, अच्छे से नींद नहीं लेना। बहुत सारे बच्चे पूरी रात पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये बात बहुत सारे बच्चों को एक हीरो जैसा साउंड करती है। ठीक है, कि हमने पूरी रात भर पढ़ाई की, बट बच्चों रियलिटी ये होती है कि नींद की कमी तुम्हारी मेमोरी, कंसंट्रेशन और हेल्थ, इन सब पे इफेक्ट डालती है।
इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर दिन 6.5 घंटे से लेके 8 घंटे तक की नींद लो, ठीक है। रात की नींद बेस्ट होती है। पावर नैप लो अगर दिन में थकान हो, ठीक है। और कोशिश करो कि 4 से 5 घंटे आप डेली पढ़ो। मिस्टेक नंबर 8 है रिवीजन का मजाक उड़ाना। बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि इनफ है, हम एग्जाम के टाइम पे एक बार और पढ़ लेंगे। यही सोचते हैं 90% स्टूडेंट। पर ब्रेन में रिटेंशन तभी होता है जब रिवीजन बार बार हो, यानी कि आपको ब्रेन को बार बार वो चीज़ें याद दिलानी पड़ती हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हर टॉपिक का एक पेज शॉर्ट नोट बनाओ। संडे को पूरे वीक का क्विक रिवीजन करो। लास्ट 15 डेज में हर चीज़ 2-3 बार रिवाइज होनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 9, अपने डाउट छुपाना। बहुत सारे बच्चे जब क्लास में होते हैं या फिर जब भी सेल्फ स्टडी करते हैं तो अपने डाउट को एक जगह लिखते नहीं हैं, क्योंकि उनको टीचर से पूछने में उस डाउट को शर्म आती है। ये सोचकर बच्चे अपने डाउट को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, यानी कि दबा देते हैं। इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि अपना ईगो छोड़ो, ठीक है, अपनी शर्म को छोड़ो, ठीक है। अपने टीचर, अपने दोस्त या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पूछो, ठीक है। हर डाउट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डम क्वेश्चन का सवाल ही नहीं उठता है। आपका जो भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। बस वो बेसिक से शुरू है, इसलिए आपको उसका लेवल कम लगता है। इसलिए कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली पूछो। अगर आप घर पर हो तो इसको आप एक कॉपी पे नोट करो। जब भी आप स्कूल जाओ तो वहाँ पर टीचर से पूछो, ठीक है। या फिर आप मुझे भी कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हो। मिस्टेक नंबर 10, अपने आप से कंपैरिजन करना। उसके 90% आए थे, वो कोचिंग जाता है, उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ये सारी चीज़ें एक बच्चे को कंपैरिजन के दलदल में ढकेल देती है। तुम अपनी प्रोग्रेस किसी और से कंपेयर क्यों कर रहे हो? तुमको अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट भी हो गया है, शायद वो बच्चा अच्छे से रिवीजन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो उसका माइनस पॉइंट है और ये तुम्हारा प्लस पॉइंट हो सकता है। तो जितना भी आप याद कर रहे हो उसको अच्छे से दिमाग में बैठाकर याद करते चलो, ठीक है, और उसको रिवाइज करते चलो। बच्चों, बोर्ड एग्जाम एक चैलेंज है, लेकिन तुम्हारा अप्रोच, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारी प्रिपरेशन ही डिसाइड करती है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जो उनसे सीखता है वही टॉपर बनता है। अगर ये वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो तो लाइक करो, कमेंट करो कि आई विल अवॉइड दिस मिस्टेक्स, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो कि इन्हीं मिस्टेक्स में फंसे हुए हैं। बिकॉज सक्सेस जो होता है सिर्फ सिलेबस पढ़ने से नहीं आता, माइंडसेट बनाने से आता है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। तब तक के लिए स्टे ट्यून।